दक्षिण की रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है। मैसूर के राजा उस समय कृष्णराजा ओडेयर थे। वे एक कुशल शासक ही नहीं अपितु दयालु हृदय के भी थे। ये अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। इसके लिए वे नई नई योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते थे। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का निमंत्रण दिया। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या है, हैदराबाद निजाम उनके बारे में पढ़े थे, जहाँ पर विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर बांध और सब बांधने का जो काम किया था उसके बारे में पढ़े थे। अभी देखिए क्या कह रहे, दक्षिण के रियासत मतलब राजवंश जो थे उनमें हैदराबाद के बाद जो नंबर आता है वो मैसूर का था। मैसूर का राजा उस समय कृष्णराजा ओडेयर थे। वे एक कुशल शासक, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं, अच्छे दिल वाले, हृदय वाले आदमी भी थे। अपनी प्रजा को वे हमेशा सुखी देखना चाहते थे। इसके लिए वे नई नई योजनाओं को बनाने के लिए प्रयास करते थे, कार्यान्वित करना चाहते थे। अपने इन उद्देश्य जो थे इसको पूरा करने के लिए मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने के लिए बुलाया। विश्वेश्वरैया भी मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें भी अपनी मातृभूमि को सेवा करने में आनंद का अनुभव हुआ। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर महाराजा मुग्ध हुए। उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त किया। इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहे। इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। तो देखो क्या कह रहे हैं, विश्वेश्वरैया भी तो पहले ही मैसूर राज्य के थे। उन्हें भी तो अपनी मातृभूमि की सेवा करने का आनंद जो था उसका अनुभव हुआ। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त होकर आए। इस पद पर वे 3 साल तक काम करते रहे। विश्वेश्वरैया की जो कार्यकुशलता है, काम में जो कंसंट्रेशन है और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, इस पर महाराजा बहुत खुश हुए। इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 साल बाद विश्वेश्वरैया को अपना दीवान के पद पर बिठा दिया। दीवान मतलब आज हमारे सीएम जो होते हैं, राज्य के चीफ मिनिस्टर, वैसा एक पद होता है दीवान का पद। तो ऐसे एक पद पर विश्वेश्वरैया को नियुक्त कर दिए। इस पद पर वे 6 साल तक काम करते रहे। टोटल इन 9 ईयर्स जो हुए, इस अवधि में विश्वेश्वरैया ने अनेक योजनाओं को पूरा किया और मैसूर का जो ग्रोथ था, उसका जो नक्शा था, उसको वे बदल दिए। मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो होना था उसको जितना हो सकता है उतना कर दिखाए करके बोले। विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर कार्य करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया, नई नई योजनाएं चालू की, राज्य की आमदनी बढ़ाई, बड़े बड़े कारखाने खोले, नई नहरों के द्वारा 1.5 लाख एकड़ की भूमि की सिंचाई का इंतजाम किया। देखो क्या कह रहे, विश्वेश्वरैया जो दीवान के पद पर काम कर रहे थे, उस समय राज्य के हर विभाग में, एवरी डिपार्टमेंट में सुधार किए, नए नए प्लान्स बनाए, राज्य का रेवेन्यू जो था, आमदनी जो था, उसको बढ़ाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोले, नई चैनल्स बनवाए। उसके द्वारा 1.5 लाख एकड़, दैट इज 1.5 लाख एकर्स जो है भूमि, उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज बनवाए, इरिगेशन का फैसिलिटी बनवाए। मैसूर राज्य के शिवन समुद्र जलप्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना उन्हीं की देखरेख में खोला गया। विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने का सफल प्रयत्न किया। उन दिनों में भी विश्वेश्वरैया ने यह अनुभव किया कि किसी प्रदेश की प्रगति व समृद्धि उस प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था तथा औद्योगिक उन्नति पर निर्भर होती है। देखिए क्या कह रहे, मैसूर राज्य के शिवन समुद्रम जलप्रपात जो है, वहां पर बिजली पैदा करने का कारखाना उन्होंने ही शुरू करवाया। ये आप याद रखो, पूरे एशिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। विश्वेश्वरैया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की दृष्टि से मैसूर का जो रूप था उसको बदलने का एक सक्सेसफुल प्रयत्न किए। उन दिनों में विश्वेश्वरैया ने अनुभव किया था कि अगर किसी प्रदेश की प्रगति होना है तो उस प्रदेश में अच्छा सा इरिगेशन फैसिलिटी होना है और
इंडस्ट्रीज अच्छे होना है। यही कारण है कि उन्होंने मैसूर राज्य में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात तथा कागज के कारखाने खोले। भद्रावती में स्थापित इस्पात का कारखाना उन्हीं के पर्यवेक्षण में निर्मित हुआ था। देखिए क्या कह रहे, इसी कारण है कि उन्होंने मैसूर राज्य में सैंडलवुड ऑयल का फैक्ट्री, सीमेंट का फैक्ट्री, साबुन का फैक्ट्री, आयरन एंड स्टील का फैक्ट्री और पेपर के फैक्ट्रीज खोले। भद्रावती में स्थापित आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो है वो उन्हीं के देखरेख में निर्मित किया गया था। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के प्रमुख कार्य 3 कहे जा सकते हैं। उनमें प्रमुख है कावेरी पर बांध। यह बांध कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है। इस बांध के निर्माण से जहां उद्योगों के लिए बिजली प्राप्त हुई, वहीं पर सिंचाई के लिए पानी भी मिला। मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख स्थान है, क्योंकि भारत में यह बांध अपने ढंग का पहला था। इसका पूरा श्रेय श्री विश्वेश्वरैया को प्राप्त है। इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते और इसके बनाने वाले की तारीफ करते तकते न थे। तो देखिए क्या कह रहे, मैसूर राज्य का विकास जो है उसमें विश्वेश्वरैया का 3 महत्वपूर्ण कार्य कहे जा सकते हैं। उनमें से पहला वाला है कावेरी नदी पर बांध बांधना। यह बांध डैम जो है वो कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है। इस बांध के निर्माण में जहां एक तरफ इंडस्ट्रीज को बिजली की अवेलेबिलिटी हुई, तो दूसरी तरफ इरिगेशन के लिए पानी मिला। मैसूर राज्य के विकास में ये कृष्णराज सागर जो है इसका बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि भारत में, पूरे भारतवर्ष में ये बांध जो है अपने वेराइटी का फर्स्ट डैम था। इसका पूरा श्रेय जो है वो विश्वेश्वरैया जी को जाता है। इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से जो लोग आते थे, वे इसे बनाने वाले की तारीफ करते तकते न थे। मैसूर को वास्तव में इंद्रपुरी बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त है। नगर को सुंदर बनाने की दिशा में वृंदावन उद्यान उन्हीं की योजना का सुंदर परिणाम है। यह नंदनवन माना जाता है। भारत के सुंदर उद्यानों में से यह एक है। देखिए क्या कह रहे, मैसूर को एक्चुअली, रियली, प्रैक्टिकली एक इंद्रपुरी मतलब बहुत ही सुंदर शहर के जैसे बनाने का श्रेय जो है वो विश्वेश्वरैया जी को जाता है। नगर को सुंदर बनाने की दिशा में उन्होंने वृंदावन उद्यान जो बनवाया वह बहुत ही सुंदर है। इसको नंदनवन कहते हैं। नंदनवन मतलब राउंड द ईयर, पूरे साल के 365 डेज वहां के बाग में किसी ना किसी पौधे में फूल रहते हैं। ऐसे गार्डन्स को नंदनवन बोलते हैं, तो इसको नंदनवन कहा जाता है। भारत के सबसे सुंदर उद्यानों में से ये भी एक है। दीवान के पद पर काम करते श्री विश्वेश्वरैया ने मैसूर की शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किए। पंचायतों की व्यवस्था की, गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए, जो वहां के सुधार कार्यों में सरकार को सलाह देने लगे। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच सहयोग की भावना बढ़ी, फलतः राज्य का अच्छा विकास हुआ। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी बनाया। इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास में उनकी देन अद्भुत है। देखिए क्या कह रहे, दीवान के पद पर जो विश्वेश्वरैया काम कर रहे थे, तो मैसूर की शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए। पंचायतों की व्यवस्था की गई। देखिए आप लोग देखे होंगे 2014 में हमारे कर्नाटक राज्य में हम लोग ग्राम पंचायत व्यवस्था का 100 साल सेलिब्रेट किए। तो ये ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है उसको विश्वेश्वरैया ने शुरू किया था 1914 में। उसी के बारे में कार्य वहाँ पर गाँवों में और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया। वे क्या है, सरकार को सुधार कार्यों में सलाह देने लगे। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच सहयोग की भावना बढ़ी। इसका फल क्या हुआ, राज्य का पूर्ण रूप से विकास होने लगा। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए एक बैंक के भी बनवाया। आप लोग जानते होंगे अब तक 2018 तक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर जो था वो हमारे मैसूर राज्य का ही है, जिसको विश्वेश्वरैया जी ने स्थापना की थी। इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास, फाइनेंशियल
डेवलपमेंट जो है उसके लिए उनका देन जो है वो बहुत अद्भुत वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्वेश्वरैया ने राज्य की अभूतपूर्व उन्नति की। उन दिनों दक्षिण में केवल मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित था। उस समय सारे देश में केवल 5 विश्वविद्यालय काम कर रहे थे। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहा। इस प्रयत्न में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। आखिर वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। देखो क्या कह रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी विश्वेश्वरैया ने राज्य में बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया। उन दिनों में क्या है, दक्षिण भारत में सिर्फ मद्रास विश्वविद्यालय एक ही था। उस समय पूरे देश भर में सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज काम कर रहे थे। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए एक अलग सा यूनिवर्सिटी स्थापित करने की कोशिश की। इस प्रयत्न में उन्हें बहुत सारी बाधाओं को सामना करना पड़ा, लेकिन वे उस सबको पार करते हुए मैसूर यूनिवर्सिटी को स्थापना कर दिए। आप लोग देखे होंगे 2018 में मैसूर विश्वविद्यालय जो है वो भी अपनी जन्मशती 100 ईयर्स सेंटिनरी ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसी के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर, मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी उन्होंने कर दिया।